तो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। और कैसे हैं आप लोग? ये देखिए, हमारा मंदिर छोटा सा मंदिर है जो बच्चों ने सजा रखा है और माता रानी की चौकी लगा रखी है। माता रानी छोटी छोटी हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो माता रानी की चौकी भी छोटे छोटे लगा रखे हैं। तो आप लोगों की नवरात्रि कैसी चली? हमारी नवरात्रि तो अच्छी चली है। और आज हो गया छठवीं, छठवीं हो गया, कल हो जाएगा सतवीं और अष्टमी को हमें व्रत करना है। जो लोग मतलब आगे पीछे का करते हैं उनके, जो 9 दिन का करते हैं उनका मतलब अष्टमी को पूरा हो जाएगा व्रत। तो कैसा चले आप लोगों का व्रत, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और इसी व्रत के टाइम, इसी में टाइम निकाल के थोड़ा सा आप लोग हमारा वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम बहुत ही उम्मीद के साथ बनाते हैं वीडियो कि आप लोग वॉच करेंगे और कमेंट करेंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई किसी के आगे नहीं बढ़ता। तो इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत सबको पड़ती है, हमें ही नहीं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनको भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। तो और हम तो एक छोटे से हैं, अभी तो हम शुरू किए हैं। तो आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। और चलिए, आज देखिए, आज आज देखिए, मेरा पूरा दिन सुबह से मतलब मुझे यही हो रहा था कि मैं कब घर जाऊं, कब अपना ब्लॉग तैयार करूं, कब घर जाऊं, कब ब्लॉग तैयार करूं। क्योंकि कल मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसको अपलोड किया था, तो कल अपलोड नहीं हुआ था, तो सुबह मैं अपलोड की। तो उसके बाद पब्लिक की दोपहर के बाद, मतलब मैं शाम के टाइम ही पब्लिक की दोपहर के बाद। और सुबह से मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि मेरी जल्दी से छुट्टी हो जाए, कि मैं जल्दी से जाऊं तो अपना ब्लॉग तैयार कर लूं। क्योंकि मैं रोज़ डेली शाम को ही आती हूँ तो अपना ब्लॉग तैयार करती हूँ। दिन में तो मैं सुबह से काम पे रहती हूँ तो टाइम मिलता नहीं है, तो शाम को आती हूँ तो मैं ब्लॉग तैयार करती हूँ। तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात चलता है, घूमता रहता है कि लाइव तो चला नहीं पा रहे हैं, उतना टाइम मिल नहीं रहा है, कम से कम ब्लॉग ही तैयार कर लें। तो इसलिए शाम के टाइम में हम ब्लॉग तैयार करते हैं। अभी देखिए, मैं आई थी 7:30 बजे, 7:30 बजे आने के बाद थोड़ी देर एक दो रील डाली फेसबुक पे, और एक रील इस पे, शॉर्ट्स इस पे डाली, 2 शॉर्ट्स डाली फेसबुक पे। अब ब्लॉग बना लूँ, उसके बाद तब किसी के लाइव में जाऊंगी, किसी को सपोर्ट करूंगी, या फिर मेरे लाइव में कोई आएगा अगर मैं चालू करूंगी तो। क्योंकि मान लीजिए मैं किसी के में नहीं जा पाती हूँ तो मेरे में आते नहीं है, तो इसके लिए भी जाना ज़रूरी होता है दूसरों के लाइव में, क्योंकि उनको भी तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए जब अपना रील उल बना लेती हूँ, शॉर्ट्स बना लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, उसके बाद टाइम मिलता है जो फिर दूसरे के सपोर्ट में लगती हूँ। तो आप लोगों का कैसा चल रहा है? घर परिवार सब कुशल मंगल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बताइएगा ज़रूर। अभी शाम को आए देखिए, 8:30 हो गए होंगे, लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं, कोई भी काम घर में आके नहीं की हूँ। अभी मैं बैठ के बस इसी पे लगी हूँ कि मतलब अपना वीडियो बना के अपलोड कर लूँ। फिलहाल तो मेरे बच्चे नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं, तो जैसे आई मैं वैसे मेरी बड़ी लड़की शोर मचाने लगी, मुझे भूख लगा है, मुझे भूख लगा है। तो फिर उनके लिए हम लाए ये, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको तरबूज बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में इसको ना वो बोलते हैं नाशपाती। हमारे गांव में नाशपाती बोलते हैं और यहाँ पे इसे तरबूज बोला जा रहा है। तो हम लोग ना, जो बड़ा सा आता है काला वाला ना, उसको तरबूज बोलते हैं। तो यहाँ पे इसको भी तरबूज बोला जाता है और उसको भी तरबूज बोला जाता है। तो हम लोग तो मतलब इसको गांव में नाशपाती के नाम से जानते हैं। और आप लोग इसे क्या बोलते हो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये उतना भी मीठा नहीं है, अभी पका वका नहीं है, ज़्यादा पानी वानी भरा हुआ है अभी इसमें।
पता है ये तरबूज किस लिए रखा हुआ है? ये तरबूज रखा हुआ है लड्डू गोपाल के लिए। ये लड्डू गोपाल लेके बैठे थे तरबूज को, तो मैं उनके आगे से लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब मैं फिर उनके पास रख देती हूँ, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हमारे लड्डू गोपाल। क्योंकि मेरे बच्चे जब आता है कुछ भी तो पहले उनको दे देते हैं, फिर उसके बाद अपना खाते हैं। और ये देखिए, ये सब पूजा का सामान इधर उधर मेरा बिखरा हुआ है, मतलब भी यहीं पे चौकी के पास में ही है। ये बच्चे मेरे दिया जलाते हैं तो इससे ढक देते हैं कि मतलब हवा नहीं घुसेगा। तो व्रत के लिए मतलब बहुत कुछ इन लोगों ने तैयारी करके पहले से ही रखते हैं। और छोटे छोटे सामान मतलब बहुत बारीकी से लोग याद करके मंगा के रखते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब इनको याद रहता है। और ये लोग एक एक सामान मतलब बता के मंगाते हैं कि हाँ ये लगता है, वो लगता है, ये वो। फ़िलहाल तो हम जाते हैं तो हमारे यहाँ एक मंदिर है, लक्ष्मी माता का मंदिर है हमारे यहाँ। वहाँ अभी मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, ना कोई शॉर्ट शूट की हूँ, लेकिन है हमारे पास में। और बहुत भारी मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है लक्ष्मी माता का। वहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं। दुर्गा माता हो गई, शंकर भगवान हो गए, शनि देव हो गए, मतलब मंदिर बड़ा है, हर एक देवता वहाँ निवास करते हैं। तो अभी वहाँ में एक दिन भी जाके मतलब कोई ना रील ना शॉर्ट्स कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो मतलब मंदिर के पास में ना दुकान है फूल वूल का, धूप अगरबत्ती का। तो वहाँ से मैं जाती हूँ तो कोई भी पूजा का सामान रहता है तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ, मंदिर के पास जो दुकान है वहाँ से। तो मैं पहले से ख़रीद के नहीं लाई थी, तो जिस दिन नवरात्रि शुरू हुआ उसी दिन मैं गई और जाके वहाँ से मंदिर के पास से दुकान जो है वहाँ से मैं लेके आई सारा सामान। सुबह में लेके आई 6 बजे। जैसे सो के उठी मैं वहीं भागी, मंदिर पे ही भागी और वहाँ गई तो देखिए माता रानी की चाहे चमत्कार बोलिए या महिमा बोलिए। वहाँ जाने के बाद मैं सामान ले ली और मैं कैश पैसे नहीं लेके गई थी, मेरे पास कैश नहीं थे। तो मैं सोची चलो हम पेटीएम कर देंगे। तो मैं गई वहाँ, भागते भागते तो चली गई, सामान भी पैक करा ली। ये दे दो भैया, वो दे दो भैया, ये वो करके फूल बतासे धूप अगरबत्ती जो भी मतलब था पूजा का सामान मैंने सारा कुछ एक लिफाफे में इकट्ठा करा लिया। उन्होंने पैक भी कर दिया दुकान वाले। और जब पैसे जोड़ के बताए मुझे तो मैं सोची चलो कैश नहीं है तो पेटीएम कर देती हूँ। जैसे मैं सोची कि पेटीएम करूँ, अब तो मेरा गूगल चल ही नहीं रहा है, नेटवर्क पकड़ ही नहीं रहा है। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? और मुझे वहाँ खड़े हुए कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए। मेरे पीछे से बंदे आ रहे हैं लेके सामान जा रहे हैं, आ रहे हैं लेके सामान जा रहे हैं। और ये देख के मुझे बहुत शर्म आ रहा था कि मतलब दुकान वाले भैया कहीं ये ना सोचे कि इसके पास पैसे हैं, नहीं सुबह सुबह मेरा दुकानदारी ख़राब करने के लिए आ गई। तो मैं सबको देख रही थी और शर्म भी आ रहा था। चुपचाप खड़ी होके मोबाइल कभी चेक कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ कि मतलब मेरा चल जाए नेटवर्क तो मैं पेमेंट कर दूँ। करते मुझे 20-25 मिनट लगे, तब जाके मैंने देखा तो मेरा वाईफाई ऑन था। तो फिर मैं वाईफाई बंद की, तब जाके मेरा नेटवर्क चला। तो मैं उनका पेमेंट की, दुकान वाले भैया का जब पेमेंट की तो थोड़ा मुझे राहत मिला कि चलो, नहीं तो ये सोचेंगे कि सुबह सुबह मेरा फ़ोन ही ख़राब करने आ गई। तो फिर मैं पेमेंट करके और उसके बाद भागती ही आई घर। उसके बाद सारा सामान ला के बच्चों को दी तो मेरे बच्चे माता जी की चौकी रखे। और जो भी विधि विधान होता है, जो भी सामग्री लगता है, सारा कुछ इनको मिला के दी। तो ये लोग अपना पूजा विधि संपन्न किए। और बच्चे हैं तो भाई थोड़ा बहुत भूल चूक तो हो ही जाता है पूजा पाठ में, चाहे किसी भी चीज़ में। तो मैं माता रानी से दुआ करूँ कि हे माता रानी थोड़ा बच्चों को क्षमा करना, क्योंकि एक जो मेरी बच्ची है थोड़ी ज़्यादा शैतान है, व्रत भी रखती है, खाना भी खाती है, लेकिन 9 दिन का व्रत है।
व्रत जो चल रहा है कि 9 दिन का चल रहा है, और खाना भी खा लेते हैं, सुबह सुबह व्रत भी रह लेते हैं। तो सुबह सुबह व्रत रहते हैं तो देखिए व्रत में इनको क्या क्या लगता है। व्रत वाले चिप्स, व्रत वाले कुरकुरे, दूध, जो भी खाने के लिए फल फ्रूट जो भी आता है, जो कुछ भी व्रत का रहता है, मतलब इनको मतलब चाहिए ही चाहिए। तो जब ये खा लेंगे तो व्रत जो व्रत है बड़ी वाली जो मेरी लड़के हैं वो खाएंगे, लेकिन इनको पहले चाहिए, क्योंकि इनको जो है कि दुर्गा माता बोल रखे हैं कि पहले खा लेना कुछ भी जो भी व्रत करेगा। उसके बाद शाम होते होते इनको लग जाती है भूख, उसके बाद ये दाल चावल रोटी सब खा लेती हैं। अभी मेरे पीछे छिप के खाना पता नहीं खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्या करें। काम सब कुछ आता है, A to Z सारा काम आता है। झाड़ू लगवा लो, पोछा लगवा लो, बर्तन धुलवा लो, सब कुछ आता है। पढ़ने में भी हर भाषा आता है, हिंदी पढ़वा लो, पंजाबी पढ़वा लो, इंग्लिश पढ़वा लो, मैथ लगवा लो, इसमें भी परफेक्ट है। अब सबसे बड़ा गुण इनमें क्या है? सबसे बड़ा गुण मारपीट करना। इसमें भी ये बहुत फास्ट है, मारपीट करने में भी। किसी भी बच्चे से इनकी बनती नहीं है, इनकी कोई फ्रेंड नहीं है। इस गली में जिस गली में ये रहते हैं इनकी कोई भी फ्रेंड नहीं। बच्चे तो बहुत हैं लेकिन इनका कोई फ्रेंड नहीं है। स्कूल में भी मतलब किसी से इनका नहीं बनता है। मतलब ये अकेले ही मस्त रहते हैं, और ये अपने आप को मतलब समझते हैं कि मेरे इतना कोई भी बच्चा टैलेंटेड नहीं है, तो जब मेरे बराबरी में पढ़ने लिखने में नहीं है तो मेरे काबिल नहीं है। तो ये सारे बच्चे को अपने से मतलब समझते हैं ना, पीछे समझते हैं कि ये सारे बच्चे मेरे पीछे हैं और मैं आगे हूँ। सब कुछ आता है, डांस करवा लो, गाना गवा लो, मारपीट करवा लो। देखिए खाना भी बन गया और खाना निकाल के दे भी दी, उठ के खा लो। मतलब हर काम में फास्ट है। देखी जा रही है अभी, इनको सिखाना नहीं पड़ता है। हाँ, अपने बाल में गुथ करवा लीजिए, जितना डिजाइन हो उतना डिजाइन। बाल में गुथ करना भी आता है, बहुत डिजाइन के गुथ करती हैं ये बाल में। जब कोई नहीं मिलता है तो मैं शाम को आती हूँ तो मेरे ही बाल में डिजाइन बना देती हैं, मेरे ही बाल में गुथ कर देती हैं। हाँ देखिए मुझे भी खाना मिल गया। बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट मतलब। मगर बस एक गंदी आदत है इनमें, लड़ाई करना। ये थोड़ा बुरा काम है, बाकी सब ठीक है। और जो मैं यहाँ काम करती हूँ, जो आप लोगों के बीच में मैं आती हूँ वीडियो में, कॉमेडी में, जो भी एक्टिंग में कुछ किसी भी कैरेक्टर में जब मैं आती हूँ तो ये इन्हीं की देन है। क्योंकि मुझे तो यूट्यूब का ये ABCD भी नहीं आता था, लेकिन मेरी दोनों बेटियों की ही देन है कि आज मैं यहाँ काम करती हूँ। क्योंकि मुझे नहीं पता था ये लोग कैसे सीखी, कहाँ से सीखी, और ये लोग अपने आप वीडियो बना बना के डालती थी। तो जब नहीं चल पा रहा था तो फिर मैं आगे बढ़ी। तो यहाँ जो मैं काम करती हूँ यही लोग सिखाए हैं मुझे काम करने के लिए। जब मेरी जो छोटी बेटी है 5 साल की थी, अभी वो हो गई हैं 9 साल की, तो जब ही इन्होंने सर्च मारा था और सीखा था कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे डालते हैं। क्योंकि वहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते थे जहाँ तक इनका दिमाग जाता है। और अभी की भी मैं बात बता रही हूँ कि जितना मतलब इनका दिमाग चल जाता है उतना हम सोच भी नहीं सकते हैं। अगर हम कोई सामान ला रहे हैं घर में तो इनका मतलब एक्शन एकदम पहले ही ले लेंगे। जैसे सामान घर में ला के रखे नहीं कि इनका एक्शन शुरू हो जाएगा, इतने पैसे का है तो इतना पैसा मुझे चाहिए, अगर पैसे नहीं दोगे तो मुझे ये सामान चाहिए। मतलब
बहुत जल्दी ये अपना हिसाब किताब में लग जाते हैं। देखना पानी कहाँ से गिर रहा है इतना, वॉशरूम से। तो जाओ बंद करो। पानी में। एक एक रुपए का हिसाब करते हैं। अगर ये मार्केट गई या फिर कहीं गई तो मतलब देखने के लिए इतनी से हैं, 9 साल के हैं, काम सारा कर लेते हैं। और मैंने सिखाया भी नहीं है, ये अपने आप करती हैं। देखिए टैलेंटेड लड्डू मत क्योंकि बाकी चीजों कुछ भी नहीं। मतलब अपना दिमाग ये बहुत लगाते हैं। दिमाग तो कोई भी काम रहता है बहुत बारीकी से करते हैं। देखिए कभी कभी मेरे साथ भी रील्स में भी ये काम करते हैं, हार्ड वाला। फेसबुक पे भी कभी दिखते हैं, कभी यूट्यूब पे भी दिखते हैं। हार्ड। अब अपना आराम से खाना खाइए, ऐसे पीछे हो बात है। जाए, ठीक है। मैं बता लो, अभी 15 मिनट का करना है, चलो। 15 मिनट तो ये सब है इनके बारे में बातें। अब इनको एक ही मतलब अनमोल कुछ नहीं करना। अभी इनको बस एक ही वो है कि हम घर कब जाएंगे, क्योंकि ये घर जाएंगी तो इन्हें मतलब ये बोलते हैं ना कि हमें खेलने के लिए बच्चे नहीं मिलते हैं। जब बच्चों के साथ रहोगी, बच्चों से बात करोगी, जब तो बच्चे खेलेंगे आपके साथ। तो ये किसी से बात ही नहीं करते हैं, किसी के साथ खेलती नहीं है। और क्या बोलेंगी, मैं कैसे खेलूँगा, मैं अकेला हूँ, कैसे खेलूँगा। तो खेलने के लिए इनको गांव जाना है। अब पेपर तो हो गया इनका, 30 तारीख को इनका निकलेगा रिजल्ट कि ये क्या हुई। और इनसे इनकी मैडम, तो इन्हें खेलने के लिए गांव जाना है। अब एक ही बस इनकी बात है कि मतलब हम गांव जाएंगे तो बच्चों के साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे। ये छुट्टियों में जा नहीं पाते हैं, जैसे कभी पहले जाते हैं तो कभी बाद में जाते हैं। तो इनको ये है कि इस बार हम जाएंगे छुट्टियों में गांव, एंजॉय करने छुट्टी, और बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, खेलेंगे। तो इनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए हम भी सोच रहे हैं कि ले जाएं इनको, एंजॉय करा दें छुट्टियों का। तो अभी तो इनका स्कूल चलेगा 1 महीना, तो देखते हैं जैसे इनकी छुट्टी होगी वैसे हम चल देंगे गांव। अभी इनका एडमिशन भी कराना है। और जो इनकी मैडम है, मेरा नहीं कर। इनकी जो मैडम है ना, वो इनको मतलब आगे क्लास में नहीं भेजना चाहती हैं। यहाँ का ये रूल है कि पहली क्लास में जो मैडम पढ़ा दी वो 5वीं तक वही मैडम पढ़ाएगी। तो इनको जब एडमिशन हुआ तो मैडम पूछी कितने साल के, तो इन्होंने बोला 4 साल के। तो बोली कि अगर पढ़ना आता होगा तो हम अगली कक्षा में भेज देंगे, अगली क्लास में भेज देंगे। तो इनका सारा टेस्ट ली, इनको 1 साल पढ़ाई, तो इनका मतलब नंबर अच्छा भी आया। तो अब उन कहे अनुसार जो स्कूल के हेड मास्टर जो हैं, टीचर हैं, वो इनको आगे क्लास में भेज दें। लेकिन जो इनकी जो क्लास टीचर हैं वो छुट्टियों में थी, और जैसे छुट्टियों से वापस आई वैसे इनको फिर अपने साथ बैठा ली दूसरी क्लास में। तो दूसरी पढ़ी, तीसरी इस साल पढ़ी। अब इनको जाना है चौथी में। तो चौथी में जाना है तो पंजाब का एक रूल है, पंजाब बोर्ड का एक रूल है कि मतलब फ्री नर्सरी से तीसरी तक बच्चों को, जो पंजाब बोर्ड है मतलब पता नहीं, देखिए मॉडल स्कूल, पंजाब जो मॉडल स्कूल है वो ना, उनका एक रूल है कि नर्सरी से तीसरी क्लास तक बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता। पंजाब में नर्सरी से तीसरी क्लास तक बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाया जाता। तो इनको अभी हिंदी पढ़ाया नहीं जाता है। अभी ये तीसरी में पढ़ी है तो इनको हिंदी नहीं पढ़ाया जाता। अब ये चौथी में जब जाएंगी तो इनको हिंदी पढ़ाया जाएगा। लेकिन इनको पढ़ना आता है। जिस हिसाब से उन्होंने इनको मात्राएं सिखा रखी हैं, उसकी जो है कि जिस हिसाब से इनको मात्राएं सिखा रखे हैं पंजाबी की, उस हिसाब से इनको पढ़ना आता है। जो है कि इनको हिंदी भी आता है पढ़ना।
तो ये हिंदी पढ़ लेते हैं और इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, मैथ भी पढ़ लेते हैं, मतलब पढ़ने में ये ठीक है। इसलिए इनकी जो मैडम है वो नहीं चाहती हैं कि इनको हम छोड़ें या फिर ये कहीं दूसरी स्कूल में पढ़ें। इसलिए हम कई बार मतलब बात भी कर चुके हैं कि हाँ इनको हम कहीं और डाल दें या फिर इनको आप आगे बढ़ाइए। तो इनकी जो मैडम है ना वो मानने को तैयार नहीं है। वो क्या बोलती हैं कि नहीं, हम जब तक पढ़ाएंगे 5वीं तक ये हमारे साथ रहेंगी। और मम्मी हट बिस्तर बिछाओ। वो बोलते हैं कि जो है कि, और इनकी मैडम इनसे प्यार भी बहुत करती हैं, क्योंकि जितना वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं उतना इनसे भी प्यार करती हैं। तो जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो फुल वॉच करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन ऑन जरूर करेंगे, प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन। जो घंटी का निशान है उसे बजा के जो ऑल का निशान है उस पर टच कर दीजिएगा ताकि बेल आइकन ऑन हो जाएगा। और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। तो नमस्कार, जय माता।